Hello everyone. Now this is the first lecture of the YouTube series that we are having, quick revision classes for Indian economic development. That is the third year ka subject for BCom program. So we are here, we are going to discuss we are going to discuss the entire syllabus quickly, and we are going to also discuss certain important questions जो आपके examination के लिए बहुत ज़्यादा important हैं. तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 3 थिंग्स इन दीज क्लासेस. हम 3 चीज़ों पे मेजरली फोकस करेंगे इन क्लासेस के दौरान. हमारा जो 3 चीज़ों पे जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जो 3 चीज़ों पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, दैट वुड बी नंबर 1, हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट एक बार प्रॉपर तरीके से डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें. दैट विल बी आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव विल बी कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम एक बार डिस्कस करें, राइट. इसके साथ साथ हमारा एक ऑब्जेक्टिव और रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, राइट. नाउ दीज लेक्चर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th May 2020 से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे ये लेक्चर्स, राइट. 10 AM से 10 AM को हर रोज लेक्चर अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ओएसएस एकेडमी ऑफ एजुकेशन. तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को, इन पर्टिकुलर क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेमेंट के आप फ्री ऑफ कॉस्ट व्यू कर सकते हैं यहाँ पर. तो प्लीज शेयर कीजिए. अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप चाहें तो हमारे यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं. मोर ओवर किसी और सब्जेक्ट की अगर आपको ऐसी क्विक रिविजन्स चाहिए तो आप यहाँ पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं. आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे. तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन अंडर डिस्कशन है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट. हमें पता है हमारी इकोनॉमी में, बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स में, हम किसी भी इकोनॉमी को 3 मेजर तरीके से कॉल अप कर सकते हैं. दैट इज डेवलपिंग, राइट, डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कुछ अलग नहीं है. डेवलपिंग कंट्रीज को ही हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कह देते हैं समटाइम्स, है ना. तो डेवलपिंग कंट्रीज ही सर्टेन टाइम्स हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं. इंटरचेंजेबली इनको हम यूज कर सकते हैं. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड के बीच में डिफरेंस बताओ, तो भी सेम है. अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड के बीच में डिफरेंस बताओ, तो भी सेम है. डेफिनेटली, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं. तो आपसे कभी भी वो डिफरेंस ये नहीं पूछेगा डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में डिफरेंस बताओ, राइट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर सिमिलरली द सेम थिंग. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज से के डिस्कशन से, राइट. हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्सेप्ट से. बेटा हमें यहाँ पे सिंपली एक ही चीज ध्यान रखनी है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, इनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये हमेशा इंक्रीजिंग रेट पे रहता है. मतलब इंक्रीज होता रहता है, राइट. इसके साथ साथ हम इन्हें ना तो बैकवर्ड कंट्रीज कह सकते हैं, राइट, ना तो हम इन्हें बैकवर्ड कंट्रीज बुला सकते हैं, ना ही हम इसे डेवलप्ड बुला सकते हैं. तो ये ना तो बैकवर्ड कंट्रीज होती हैं, मतलब पिछड़ी हुई कंट्रीज जो बहुत ही बैड सिचुएशंस में है, जिनकी इकोनॉमी बहुत ही बैड सिचुएशन में है, बैड स्टेट पर है. हम इन्हें ये भी नहीं कह सकते कि देयर इकोनॉमीज आर एट अ बैड स्टेट, या हम उन्हें ये भी नहीं कह सकते दैट देयर इकोनॉमीज आर एट अ वेरी गुड लेवल, दे आर एट अ वेरी नाइस लेवल, राइट. इसके साथ साथ इनके जो मेजर फीचर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं. इन कंट्रीज में देयर इज अ लो प्रोडक्टिविटी काफी लो होती है. इसके साथ साथ
देयर इज अ लॉस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में हमेशा लॉस होता है। उसके साथ साथ देयर इज अ लो नेशनल इनकम, इनकी नेशनल इनकम भी हमेशा लो होती है, राइट। इसके साथ साथ इनका पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या इनकम होती है, दिस इज इनकम दैट इज अर्न्ड पर पर्सन, है ना। तो पर कैपिटा इनकम भी इनकी काफी लो होती है। इसके साथ साथ इनके पास वेरी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं होती। इसके साथ साथ बेटा हमें ये भी बताया है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, इनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं ये हमेशा अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। अंडर यूटिलाइज से बेटा हमारा कहने का मतलब क्या है, हम इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, वी डोंट यूटिलाइज द रिसोर्सेज फुल्ली कंप्लीटली, राइट। इसके साथ साथ बेटा हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, इट हैज अ वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट, राइट। हमें ये भी बताया गया है ये कंट्रीज जो हैं ये प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करती हैं, मतलब मेजॉरिटी इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है, मेजर पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, राइट, इंडोनेशिया, ब्राजील, एटसेट्रा। These are all developing countries, right? We are also developing country. इसके साथ साथ यहाँ पर भी हमें ये बताया गया है कि ये कंट्रीज जो हैं ये हमेशा ट्राई करती हैं कि इनको ये डेवलप हो जाएं, तो डेवलपमेंट के लिए हमेशा ट्राई करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हार रही हैं, ये बैक जा रही हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग, दे आर ऑलवेज अर्जिंग अहेड, मूविंग अहेड, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से डेवलपमेंट कर सके, right? This is the first case that we have discussed, the first part we have discussed, developing countries, right? हम एक बार अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी एक बार रीड कर लेते हैं, आप देखेंगे कि देयर विल बी सिमिलर पॉइंट्स। एक बार देख लेते हैं बेटा, हम देख लीजिए बेटा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी आप देख सकते हो, पर कैपिटा इज लो, पर कैपिटा इनकम इज लो, they have a very low per capita income, right? Their standard of living is low, there is the distribution of income is highly skewed, highly skewed का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत badly, there is a lot of inequality, right? There is a lot of inequality, right? मतलब जिस तरीके से वो distributed है वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होती हैं, रिच इज मच रिचर, द पुअर इज वेरी पुअर, है ना। तो दे हैव अ वेरी हाई वेरिएबिलिटी बिटवीन द टू, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो, राइट, कैपिटल फॉर्मेशन इन केस ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इज ऑल्सो वेरी लो। ये प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया बेटा। यूजुअली टर्म्स ऑफ ट्रेड्स आर यूजुअली अनफेवरेबल, इनके फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि इन ये एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं बेटा, इसीलिए ये लोग रॉ मटेरियल वगैरह ज्यादा बनाते हैं। तो जब रॉ मटेरियल वगैरह ज्यादा बनाते हैं तो यूजुअली ये लोग सस्ता माल बेचते हैं, महंगा माल खरीदते हैं, तो टर्म्स जो है वो इनके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं होते, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें बताया गया है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है इन कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, राइट। दे हैव अ लो रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट करने का जो रेट है वो बहुत लो होता है इन टाइप की कंट्रीज में, राइट। इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है दे हैव अ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा कहने का मतलब है देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, दे आर वेरी क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड, है ना। प्रोडक्शन टेक्निक यूजुअली बैकवर्ड, मतलब ये लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होते हैं बिकॉज प्रोडक्शन पुराने पुराने तरीके अपनाते हैं प्रोडक्शन करने के। इनके पास में कैपिटल मार्केट भी अंडर डेवलप्ड होती है, कैपिटल मार्केट का मतलब ये लोग इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ज्यादा नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अंडर डेवलप्ड, है ना। देयर इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इज वेरी अंडर डेवलप, मतलब वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ बेटा हमें ये भी बताया गया है दे आर मोर ऑफ लार्जली स्पिरिचुअलिस्टिक, their cultural environment, मतलब dignity of labor is low, outlook is traditional and backward, मतलब ये लोग ज्यादा से ज्यादा पुराने पिछड़े हुए लोगों की तरह डील करते हैं। ये लोग कल्चरल हेरिटेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते। राइट, आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द थिंग्स शुड बी क्लियर टिल हियर। राइट, हम लोग सिमिलर बेसिस पे एक बार ये भी देख लेते हैं हमारे डेवलप्ड नेशंस। हमने डेवलपिंग नेशंस की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं हमारी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, देखिए बिल्कुल ऑपोजिट होगा इसका। पर कैपिटा इनकम हाई होगी, जहां पे लो थी यहाँ पर हाई होगी। राइट, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर डेवलप्ड इकोनॉमीज में थोड़ा हाई होगा। बेटा उनके पास ज्यादा अच्छा पैसा है तो इसीलिए दे आर एबल टू लिव अ बेटर लाइफ। राइट, जो इनकम है वो थोड़ा लेस स्क्रूड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए बेटा यहाँ पर भी इनइक्वालिटी होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हर कंट्री में होती है, लेकिन डेवलप्ड नेशंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज लिटिल बिट बेटर, थोड़ी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज लेस स्क्यूड, मतलब लेस अनइक्वल, बहुत कम इनइक्वालिटी होती है ना, कम इनइक्वालिटी होती है। बोलता है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज हाई, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा इनका जीडीपी भी हमेशा हाई रहता है। राइट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज वेरी लो, ये लोग एग्रीकल्चर पे बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज से पिकअप करते हैं। ये ज्यादा किस पे फोकस करते हैं, दे यूजुअली फोकस मोर ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। राइट, इसके साथ साथ बेटा हमें ये बताया गया है कि फॉरेन ट्रेड रिलेशंस, जो फॉरेन ट्रेड स्टेबिलिटी है डेवलप्ड नेशंस में हमेशा फेवरेबल होती है। क्यों, क्योंकि ये लोग यूजुअली टर्म्स को अपने हिसाब से मर्ज आउट कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अ बेटर नेगोशिएशन पावर, दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ इंटरनेशनल स्टेबिलिटी से हमारा कहने का मतलब है दे हैव अ बेटर इंटरनेशनल स्टैंडिंग बिकॉज दे आर डेवलप्ड, ज्यादा पैसा है उनके पास, ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें चीजों को करा पाएंगे। इसके साथ साथ बेटा हमें ये भी बताया गया है द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो जनरली लो होता है ना, तो ओवरऑल साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो स्मॉल, है ना। इनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज हाई, दे हैव अ हायर रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। राइट, पीपल आर यूजुअली हैविंग अ गुड हेल्थ, लोगों के पास बहुत अच्छी हेल्थ होती है। जो लेबर होती है वो यूजुअली स्किल्ड होती है, यहाँ पर हमने देखा था स्किल्ड लेबर यूजुअली कम होती है, अनस्किल्ड लेबर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में सिंस द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज हायर, ह्यूमंस को कैपिटल में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। राइट, तो दे हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स एंड अ मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लेबर फोर्स होती है। राइट, इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है दे हैव लेस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मोर एंड मोर पीपल हैव द जॉब्स। राइट, प्रोडक्शन टेक्निक्स आर यूजुअली डेवलप्ड और एडवांस्ड, मतलब इनके पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज होते हैं जिससे ये लोग अपनी प्रोडक्शन को और बेटर कर सकते हैं। ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स को कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और कैपिटल मार्केट्स को और बेटर बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके, एक्सपैंड कर सके। राइट, इन लोगों के लिए कल्चरल एनवायरनमेंट मटेरियलिस्टिक होता है, मतलब लेबर की डिग्निटी काफी हाई होती है और ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं प्रोग्रेसिव नेचर पे, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो हर एक इंसान का, कोई इंसान दूसरे इंसान से दब के ना रहे। राइट, इनका जो मेजर काम होता है वो सारा का सारा फोकस होता है मेरा लेबर हमेशा खुश रहे, डिग्निफाइड लाइफ जिए। वेयर एज
इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लेबर को इतनी ज्यादा डिग्निटी नहीं मिलती है, राइट? इतनी ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, बहुत अच्छी लाइफ नहीं मिलती है. व्हाई? बिकॉज दे आर मोर इन नंबर, राइट? तुम नहीं कर पा रहे तो दूसरा इंसान कर लेगा. दूसरा, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बैकवर्ड लोगों को ज्यादा, हम बैकवर्ड चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो कल्चर्स हैं, हेरिटेजेस हैं, वो गलत हैं, राइट? हम इकोनॉमिकली इसको मिस यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमारे प्रोग्रेशन को वो रोक रहा है. दिस इज व्हाट जस्टिस मीन्स, राइट? आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन इज वेरी क्लियर. ये मेरा जो यहाँ पे हम जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सब लोगों को, किसी को भी कोई डाउट नहीं है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में. मूविंग ऑन टू हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बोलता है क्या इज इंडिया अ डेवलपिंग और अ डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड नेशन? मतलब क्या वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है इंडिया, राइट? या फिर वो डेवलप हो चुका है, या हम इसे ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन, राइट? यू हैव टू टेल, कमेंट अबाउट इट. उसके साथ साथ बेटा हमें ये भी बोला है कि इसके फीचर्स के साथ हमें एक्सप्लेन करो, राइट? अंडर डेवलप्ड नेशंस के फीचर्स के साथ हमें एक्सप्लेन करिए कि व्हाई इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड और अ डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट? We all know the fact. We all know the answer. We all know the answer to this question, right? The answer to this question is quite simple. हम बहुत सिंपली इसको एनालाइज कर सकते हैं. इंडिया एक अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी है, राइट? बिकॉज इंडिया हैज अ लो पर कैपिटा इनकम. सिंपल है, इंडिया हैज अ लो पर कैपिटा इनकम. इट हैज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वेरी हाई पॉवर्टी. पीपल आर यूजुअली पुअर, है ना? पीपल में हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पुअर है. हमारे पास लो सेविंग्स होती हैं, कैपिटल सेविंग्स आर वेरी लो. डिमांड ऑफ गुड्स इज वेरी लो, है ना? जिसके वजह से हम हमारे प्रोडक्शन लो होती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल इज लो और हमारी इनकम लो होती है. तो हेंस इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. इसमें हमें कोई दो राय नहीं है. वी डोंट हैव अ डाउट इन इट, राइट? लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ फीचर्स. नाउ एग्जाम में आप लोगों को लिखना किस तरीके से है बेटा? जैसे हम लोगों ने यहाँ पर तो ये टैबुलर प्रेजेंटेशन बता दिया था. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस कि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है. आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, राइट? मैं पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ही डिस्कशन कर देता हूँ. हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था बेटा, दैट वाज डेवलपिंग डेवलप्ड नेशन. Now usually if this question comes, this question will come either for a 10 mark or it will come minimum 8, 7 या 10 marks. 5 to 10 marks का minimum question आएगा, right? ये 5 to 10 marks का minimum question आपके एग्जाम में आएगा, right? अब आप बेसिकली इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे? अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? यहाँ पर हम पहले इसके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन इस तरीके से स्टार्ट होती है. हम पहले डेवलप्ड नेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं. What is a developed nation? है ना? What is a developed nation? ठीक है ना? एक नॉर्मल लैंग्वेज में, राइट? अगर आप एक ऑथर की डेफिनेशन दे सकते हो तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर आप नहीं दे सकते हो तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ पे डेवलप्ड नेशंस को एक्सप्लेन कर दो. और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अंडर डेवलप्ड नेशंस या फिर डेवलपिंग नेशंस को एक्सप्लेन कर दो. ठीक है? इनका बस एक बेसिक एक्सप्लेन कर दो, राइट? अब इसके बाद आफ्टर डूइंग दिस, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने 2 to 3 लाइंस में डेवलप्ड को एक्सप्लेन कर दिया, 2 to 3 लाइंस में आपने अंडर डेवलप्ड को एक्सप्लेन कर दिया, राइट? नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू कैन डू इज, आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो. पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो. लो पर कैपिटा इनकम, राइट? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट? ऐसे करके अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आप नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख लो, राइट? इफ इट इज a 10 mark question, you give 10 points of difference. If it is a 5 mark question, you at least give 6 points of difference. Still you give 6 points of differences, right? Just to be safe, right? So this is how you can
propose, this is what I propose you to write your answer, present your answer in a way, right? Now similarly, अब जैसे अब हमारा next question है, is India a developed nation, है ना? इसका हमारा जो solution होगा, it will start with its form. हम यहाँ पे पहले अपना decision सुना देंगे, है ना, कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड नेशन है, और इंडिया अंडर डेवलप्ड नेशन होने के पीछे का रीजन है कुछ ये, राइट? आपने इसे अगेन 3 to 4 लाइंस में एक्सप्लेन कर दिया, राइट? हमें बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करके बताइए। बेटा अगेन ये क्वेश्चन जो है ये 7 to 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, 7 से 15 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगेन अब आप क्या करेंगे कि हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही सारे पॉइंट्स, अब जितने भी मैक्सिमम आप पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इंडिया के रेलेवेंस में, वो अब आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, राइट? तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेटा हमने ये चीज तो समझ ली कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग नेशन क्यों है, उसके पीछे के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। बेटा हम ये जानते हैं व्हाट आर वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ इंडिया बीइंग एन अंडर डेवलप्ड नेशन इज बिकॉज ऑफ इट्स लो एंड वेरी स्टैग्नेंट पर कैपिटा इनकम, राइट? मतलब इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमेशा लो ही है इन रिलेशन टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज $5,350, वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, है ना, एंड 1499 on the basis of exchange rate, whereas एक developed nation like USA and Switzerland has 53,000, देख सकते हो ना, almost 10 times. It has almost 10 times the value, मतलब it has a 10 times per capita income. बेटा अगर आप देखोगे परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट तो मतलब इट इज अनकम्पेरेबल, 10 टाइम्स भी नहीं है, राइट? ये तो सीधा 30-40 टाइम्स चला गया, है ना? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा लो है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, सर क्या हमें ये अमाउंट्स लर्न करने पड़ेंगे? क्या ये अमाउंट्स हमें लर्न करने पड़ेंगे? बेटा अगर आप लर्न कर लेते हो वेरी गुड, अगर आप लर्न कर सकते हो देन इट इज वेरी गुड, बट रटने जरूरी नहीं है, इनको रटना जरूरी नहीं है। अगर आप ये भी लिख दोगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इनकम वाज 1/10 ऑफ व्हाट वाज ऑफ यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, है ना, और परचेजिंग पावर पैरिटी वाज 1/30, है ना, मतलब 330 टाइम्स बेटर, ज्यादा थी। सो यूएसए और स्विट्जरलैंड की, यूएसए की 30 टाइम्स ज्यादा थी और स्विट्जरलैंड की से 70 टाइम्स ज्यादा थी, 7 टाइम्स ज्यादा थी, 70 टाइम्स ज्यादा थी, है ना? तो दैट विल आल्सो वर्क, राइट? तो आपको यहाँ पर ये एग्जैक्ट टर्म्स मेंशन करने की बजाय आप यहाँ पे टर्म्स के टाइम पे भी एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आंसर को, राइट? तो जब आप टर्म्स के टाइम पे एक्सप्रेस करते हो बेटा, यू गिव अ रफ एस्टिमेट, राइट? तो आपने जैसे इंडिया यूएसए को कंपेयर कर लिया, डेवलप्ड नेशन आपने बना लिया यूएसए, इंडिया तो हमें लेना ही है ना? तो आपने बस उसका सिंपल कंपैरिजन बता दिया कि हमारा पर कैपिटा इनकम वाज 1/10 ऑफ यूएसए, हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी वाज 1/30, या यूएसए का परचेजिंग पावर पैरिटी वाज 30 टाइम्स मोर देन आवर परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर पैरिटी। now देखिए एक और रीजन, एक और फैक्टर देख लीजिए कि क्यों हमारी कंट्री एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। बेटा सिंपल है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज ऑफ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है लोग हमारे यहाँ बहुत अच्छी लाइफ नहीं जीते हैं, बहुत लग्जूरियस क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं। बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ होल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल,
right? We are talking about a group of people, right? तो हमारे यहाँ ओवरऑल पीपल जो हैं दे डोंट लिव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कैलोरी कंजम्पशन में एक्सप्रेस किया हुआ है, राइट? कि हमारी कंट्री में हम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज वेरी लो, कैलोरी कंजम्पशन इज वेरी लो, हम बहुत ज्यादा नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं. इसका एक सिंपल एग्जांपल इन्होंने दे दिया बेटा. फूड इनटेक के रिलेशन में हमारी कंट्री में एवरेज 2496 कैलोरी कंज्यूम करते हैं पर डे, वेयर एज एक डेवलप्ड कंट्री ऑलमोस्ट हमसे 1.5 गुना 1.5 टाइम्स कंज्यूम करती है. तो बेटा अगेन हमने यहाँ पर देखो टाइम्स के कंपैरिजन में बता दिया. तो जब हमने ये टाइम के कंपैरिजन में बता दिया, मेरे को लर्न करना थोड़ा आसान हो गया, है ना? और मेरा आंसर में भी मैंने कुछ फैक्ट प्रेजेंट कर दिया. तो एग्जामिनर मेरे बिल्कुल फैक्ट ना प्रेजेंट करने की वजह से नंबर नहीं काट सकता, राइट? इसके बाद में आप देख सकते हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. द इनकम एंड वेल्थ इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना बेटा? सिंपली बताया है कि हमारी कंट्री इंडिया द क्विंटाइल रेशियो इज 5, which means average income of richest 20% is 5 times more than of the poorest 20%. मतलब हमारी कंट्री के जो रिचेस्ट 20% लोग हैं उनकी इनकम 5 टाइम्स है देन दोज ऑफ द पुअरेस्ट 20% पॉपुलेशन, राइट? तो ये क्लियरली हमें एक चीज बताती है कि आवर मनी, द वेल्थ, द इनकम इज नॉट वेरी हाईली distributed, very equally distributed. There is a very big difference between the rich and a poor, right? But whereas in a developed nation, this is not what happens. The disparity is not that wide. हमने पढ़ा था ना, it is not that skewed. वो इतना ज़्यादा skewed नहीं है. It has a low skewness, right? Moreover, आप देख सकते हो हमारी country, we know almost more than 50% of the population is engaged in agriculture currently. आज भी 50% of the population से ज्यादा हमारी कंट्री के लोग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं. और आप जानते हो बेटा यहाँ पे इनका प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर पे है. और हम जानते हैं सबसे ज्यादा अफेक्टेड people in our country is always the kisan, the agriculturist, and it is not growing. बहुत ज्यादा grow नहीं कर रहा है बेटा. Whereas in a developed country, the dependence on agriculture is very low, है ना? तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है. तो आप देख सकते हो बेटा इंडिया पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड्स and most other crops is very less. मतलब almost 1/3 of the average products of the developed countries. मतलब हम हेक्टेयर प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम करते हैं, ठीक है ना? इन्होंने केवल एक प्राइमरी कैटेगरी नहीं डाल दिया है. हम अगर डिपेंडेंट हैं, आप जानते हो ना हमारी कंट्री की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में डिपेंडेंट है, लेकिन हम स्टिल इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना? आप देख सकते हो अगर हम 50% से ज्यादा अपना टाइम 50% से ज्यादा लोगों को इस एक सेक्टर में इन्वॉल्व करते हैं तो हम ये भी तो एक्सपेक्ट करें ना कि हमारा जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, वो ज्यादा हो, है ना? बट इंडिया का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है ऑफ मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स इज आल्सो नॉट वेरी हाई, जिसके वजह से हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे, जिसके वजह से फार्मर्स हमेशा परपेचुअल इंडेक्टनेस में रहते हैं, है ना? जिसके वजह से हमारा कंट्री का एग्रीकल्चरल सिस्टम बहुत बैकवर्ड रहता है, राइट? नेक्स्ट, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. यू नो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन इज वेरी हाईली ग्रोइंग, राइट? इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट. अगेन this is something which is uncontrollable, and जिसके वजह से growing population की वजह से हमारा per capita income decrease होता जाता है, हमारे unemployment increase होती जाती है, poverty increase हो रही है, right?
आप देख सकते हैं बेटा हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मतलब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं बढ़ पा रहे हैं. वी आर नॉट ग्रोइंग एट अ वेरी मतलब वी डोंट हैव मेनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है. बट अगर आप कंपेयर करेंगे बेटा डेवलप्ड कंट्रीज से, तो डेवलप्ड कंट्रीज में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा है ना, जिसके वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेटर है, जिसकी वजह से दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव ग्रोथ. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. वी नो वी हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसके साथ साथ हम बहुत सारा मैन पावर को वेस्ट भी करते हैं. वी ऑलवेज वेस्ट आवर मैन पावर ऑल्सो. So this is also one of the very key problems of underdeveloped country and of India also, है ना. हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बेटा लो है. प्रेजेंटली हमारा जो सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट वाला जो लेवल है that has risen over 30%, लेकिन हमारा जो रेशियो है अदर डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इसके बेसिक रीजंस हैं. हमारा पर कैपिटा इनकम लो है. अगर हमारा पर कैपिटा इनकम लो है बेटा तो हमारा एक्सपेंडिचर ऑन लग्जूरियस गुड्स इज वेरी लो. इफ आवर एक्सपेंडिचर ऑन लग्जूरियस गुड्स इज वेरी लो, आवर इन्वेस्टमेंट इज लेस, क्योंकि हम ज्यादा नेसेसिटीज पे एक्सपेंड करते हैं. तो जब हम नेसेसिटीज पे ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हम कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेंगे, राइट. तो दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पास बहुत कमी है बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की. मैं ये नहीं कहता बेटा कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स है ही नहीं. वी हैव वेरी गुड एंड वेरी बिग एंड वेरी फेमस, मतलब वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर्स हमारी कंट्री से जाते हैं, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में जाते हैं और सीईओज हैं. देयर आर सो मेनी, कितनी बड़ी कंपनीज के लोग हमारे कंट्री के लोग जो है वो सीईओ बने हुए हैं. लेकिन वी नीड टू नो कि ये एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के लिए ज्यादा वो नहीं है, इंडिया के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया एक्यूट शॉर्टेज फेस कर रहा है ना, जिसके वजह से इंडिया की ग्रोथ रुक रही है, राइट. हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है लाइक कास्ट सिस्टम, इनहेरिटेंस, राइट, ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कई बार रोक देता है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल एजेंडाज बन जाते हैं इन्हीं सबको करने में, इन्हीं सबको मैनेज करने में. बेटा अगर अब हमारा जो हमारी जो गवर्नमेंट है, या तो वो इन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, या वो एक्चुअली में इकोनॉमिक को डेवलप कर सकती है, राइट. इसके साथ साथ आप देख सकते हो हमारे पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कम है, राइट. वी हैव अ वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वी हैव ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन्स, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर पाते, सस्ते रेट पे प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा कमर्शियलाइजेशन, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी सेल्स कम होती है, राइट. तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो बेटा, सो मेनी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड कि these are certain reasons why India is not developed. It is underdeveloped, or you can term it as developing nation. I hope we are clear with this particular question and its concepts, right. चलिए जल्दी से हम लोग मूव ऑन करेंगे बेटा. आज का तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है आज का क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं, राइट. तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कॉमन फीचर्स ये होते हैं, राइट. आप देख सकते हो बेटा हमने अभी तक जो जो फीचर्स डिस्कस करे हैं, हम बस उन्हीं फीचर्स पे ज्यादा अब फोकस लाइट डालेंगे, है ना. वी आर नाउ गोइंग टू फोकस अ लिटिल मोर ऑन देम. तो जैसे हमने फर्स्ट फीचर डिस्कस किया था इंडिया के केस में, इट हैज अ लो पर कैपिटा इनकम, राइट. इट हैज अ लो पर कैपिटा इनकम. तो बेटा लाइक इंडिया हैज अ लो पर कैपिटा इनकम, मोस्ट of the underdeveloped countries also have a low per capita income in comparison to that of developed countries. Now sir, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमने इंडिया के केस में तो
टाइम्स में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन हाउ अबाउट इन दिस केस, अब क्या करें, राइट? तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा बता देंगे कि देयर इज अ वेरी हाई डिफरेंस इन द पर कैपिटा इनकम, राइट? ऑलमोस्ट 2 times to 5 times का डिफरेंस होता है हमारे पर कैपिटा इनकम में। तो जब इतना बड़ा हायर डिफरेंस होता है तो हमारा हम एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। बेटा अगेन यू डोंट हैव टू लर्न दिस डेटा, आपको ये डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको टाइम्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, सीधा बोल सकते हो 2 times से लेके 5 times तक हमारा पर कैपिटा इनकम 2 times से लेके 50 times, राइट? 50 times तक का डिफरेंस हम नोट कर सकते हैं बिटवीन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अ डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट? तो हेंस एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या मेजर प्रॉब्लम है कि इनका पर कैपिटा इनकम लो है, राइट? सेकेंड पॉइंट आप देख लीजिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हम जानते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज वेरी लो, they have a very low distribution of income, very less segment of the society are getting high income, मतलब कम percentage, less percentage of population are getting high income and large percentage of population, बहुत सारी बड़ी population capacity of the people, the large percentage of people are getting very less money, है ना? तो ज्यादा लोगों को कम पैसा मिल रहा है, कम लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। ऐसा किस इकोनॉमी में होता है? ऐसा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है। नेक्स्ट, डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है बेटा ये, लेकिन थोड़ा कम होता है, इट हैज अ लेस skewage in comparison to our underdeveloped economy. You can see with the help of examples. Now exam में we don't have to explain with the help of these data, we just have to explain with the help of our mind कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो यूजुअली ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, है ना? तो मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट्स इट, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना? थर्ड पॉइंट, लो लेवल ऑफ लिविंग, राइट? लो लेवल ऑफ लिविंग, बेटा हमारा जो डेवलपमेंट, जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ये सिंपली हमें बताती हैं कि लिविंग के रिलेशन में हमारा सीधा इन्होंने रिलेशन बताया है कैलोरी इनटेक पर। हमारा किस पे बताया है इन्होंने कॉम्बिनेशन बेटा? कैलोरी इनटेक पर। मतलब जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वो ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करेंगी या कम कैलोरी कंज्यूम करेंगी? वो कम कैलोरी कंज्यूम करेंगी। सिमिलरली द डेवलप्ड इकोनॉमीज are going to consume more calorie consumption, they will have a more calorie intake, right? इसके साथ साथ बेटा the developed economies will have a better level of living, like they will have better healthcare facilities, they will have better housing facilities, they will have a better literacy rate and quality of education, right? They will always have higher, but in comparison to an underdeveloped country they will have a little lesser healthcare facility, मतलब उनके पास healthcare facilities होंगी लेकिन कम होंगी या इतनी अच्छे से डेवलप्ड नहीं होंगी जितनी डेवलप्ड नेशंस में होती हैं, है ना? हाउसिंग कंडीशंस अच्छे होंगे लेकिन उतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, राइट? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, राइट? आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट है कैपिटल डेफिशिएंसी एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का बेसिक कंपैरिजन था, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम कम है, मैं कैपिटल गुड्स में कम, मैं लग्जूरियस गुड्स में कम इन्वेस्ट करूंगा, मैं कैपिटल गुड्स में लेस कंजम्पशन करूंगा, तो इससे क्या होगा बेटा? मेरी कैपिटल ही नहीं बनेगी। तो क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं है, पीपल डोंट हैव इनकम, लोगों के पास इनकम नहीं है, इनकम ना होने के वजह से वो
इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते बेटा? सेविंग्स नहीं है. सेविंग्स क्यों नहीं है? बिकॉज इनकम कम है ना. एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. यू कैन सी कि कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, राइट. इसके बाद में आप देख सकते हो बेटा बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम पुराने या पिछड़े तरीके यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए. पुराने या पिछड़े तरीके से हमारा कहने का मतलब क्या है? वी यूज ओल्ड मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड्स को हम ज्यादा यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा मनी नहीं होता ना, जिससे ये न्यू या इनोवेटिव चीजें खरीदें, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को खरीदें. क्यों? एक ने खरीद लिया, दो ने खरीद लिया, लेकिन इससे पूरी कंट्री को तो बेनिफिट नहीं हुआ ना. वी नीड टू बेनिफिट द एंटायर कंट्री एज अ होल, राइट. इसके बाद में बताता है बेटा हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंसी बर्डन. मतलब मेरा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और मैं डिपेंडेंसी, मतलब पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है वर्किंग क्लास पर, मतलब आई हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ डिपेंडेंट पीपल. डिपेंडेंट पीपल से मेरा कहने का क्या मतलब हो गया? मतलब जो कोई काम नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, है ना, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पर? जो काम कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट काम बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है बेटा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. लेबर बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाती है. इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बिकॉज इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वीक है. लेबर ज्यादा से ज्यादा मतलब लेबर के पास बहुत ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है. वेज रेट कम है, एजुकेशन कम है, हेल्थ केयर कम है, तो लोग इतनी इंटरेस्ट से और बेटर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की यूजुअली प्रोडक्टिविटी कम होती है. इनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज तो काफी होते हैं बेटा. अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास यूजुअली नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी हाई, बट इन नेचुरल रिसोर्सेज को वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते. मतलब दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज. जिसके वजह से क्या हो रहा है? जिसके वजह से दे आर नॉट यूटिलाइजिंग, दे आर नॉट क्रिएटिंग कैपिटल, देयर इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग, जिससे उनका बेनिफिट नहीं हो रहा. द रिच कंट्रीज जिनके पास में रिसोर्सेज आर लेस, दे स्टिल आर ओवरपावरिंग दीज कंट्रीज, है ना. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा कहने का मतलब ये है इस टाइप का एम्प्लॉयमेंट जहां पर हमारी जरूरत कम है लेकिन लोग हमने ज्यादा डाल रखे हैं, है ना. तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम ज्यादा पाया जाता है. अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में बेटा आप देख सकते हो देयर इज अ वेरी हाई डोमिनेंस ऑन एग्रीकल्चर. हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, राइट. इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया है देयर इज अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी हमेशा होगा ही होगा, ज्यादा होगा, है ना. गरीब कंट्री है तो पॉवर्टी होगा ही होगा. उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा डेवलप नहीं होगा और हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो भी कम ज्यादा से ज्यादा कम से कम होगा. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ही कम फॉरेन ट्रेड कर पाएगी, राइट. इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि दीज आर द मेजर characteristics of an underdeveloped economy. I hope we are clear with the basic. We are clear with these portions, and I hope यहाँ तक आप सबको clear होगा. In this first lecture, I have discussed. मैं एक बार quick summary revision कर देता हूँ कि हम लोगों ने अभी इस lecture में क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने इस lecture में basically 3 चीजें पढ़ी. एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, है ना, और एक डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, राइट.
दूसरी चीज हमने पढ़ी इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों है, राइट। इसके साथ साथ बेटा हमने तीसरी चीज पढ़ी कि हमारे क्या फीचर्स होते हैं ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या हमारे मेन फीचर्स होते हैं, राइट। हमने ये 3 एस्पेक्ट पढ़े इस चैप्टर, इस यूनिट में। यही 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यही 3 क्वेश्चंस रेपिटेटिवली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। हमने आज की क्लास में ये 3 मेजर क्वेश्चंस पे फोकस किया है, राइट। प्लीज रिवाइज कीजिए, अपने मटेरियल को रीड कीजिए, वट एवर मटेरियल यू हैव, वट एवर मटेरियल यू सी। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो में मैंने कंटिन्यूसली पीडीएफ शो करा हुआ है, उस पीडीएफ मेरी वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड थ्रू इट, आप उससे भी रीड कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए क्या हमने क्यों डिस्कस किया है। एंड फॉर टुडेज क्लास दैट वुड बी इट, राइट। सी यू अगेन और इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम आपसे फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी विल टॉक अबाउट मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस in relation to Indian economic development. Thank you.